किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम सोयाबीन की 5 सबसे उन्नत किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। सोयाबीन की खेती भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में की जाती है। सोयाबीन की बुआई जून और जुलाई महीने में की जाती है। सोयाबीन की खेती में एक ऐसी किस्म की बुआई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस किस्म में कीट और रोगों का अटैक बहुत कम हो और उसका उत्पादन अधिक निकले। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसी उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे जो अधिक उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, हम पिछले कई सालों से सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो 5 उन्नत किस्मों के बारे में बताने वाला हूँ, उनमें से 4 किस्मों की खेती हमने खुद करके देखी है और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन 5 उन्नत किस्मों के बारे में, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कितना उत्पादन देती हैं, कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास आए घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो आगे भी मिलते रहे। सोयाबीन की पहली उन्नत किस्म का नाम है JS9560। JS का मतलब है जवाहरलाल नेहरू सीड्स। इस वैरायटी के फूल बैंगनी रंग के होते हैं। यह वैरायटी 80 से 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की फलियां चिकनी होती हैं। इस वैरायटी का जो दाना होता है वह दूसरी वैरायटी के दानों से थोड़ा बड़ा और ज़्यादा सफ़ेद रंग का होता है। इस वैरायटी में आपको 2 बार इल्ली का स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 24-25 क्विंटल का उत्पादन आसानी से मिल जाता है। आपको इस वैरायटी की खेती में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फसल जब पककर तैयार हो जाती है उसकी कटाई जल्दी से कर लेना है, नहीं तो धूप निकलने के कारण सोयाबीन के दाने नीचे गिरने लगते हैं। दूसरी वैरायटी का नाम है JS9305। इस वैरायटी के फूल भी सफ़ेद रंग के होते हैं। यह वैरायटी 90 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। इसकी फलियां भी चिकनी होती हैं। इस वैरायटी का दाना JS9560 से थोड़ा सा छोटा और थोड़ा ज़्यादा पीला होता है। इसमें इल्ली का अटैक इतना कोई ख़ास नहीं होता है। आपको 2 बार स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 22 से 25 क्विंटल का उत्पादन इसका मिलता है और इसमें काटने के बाद नीचे कम गिरता है। यानी कि अगर आप किसी कारणवश फसल पकने के बाद कटाई नहीं कर पा रहे हैं तो भी इसमें कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा। किसान भाइयों, तीसरी वैरायटी का नाम है JS2034। हम पिछले 3 सालों से 2034 वैरायटी की ही खेती कर रहे हैं। इस वैरायटी का फूल सफ़ेद रंग का होता है। यह वैरायटी 85 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी फलियां चिकनी होती हैं। इस वैरायटी की अंकुरण क्षमता 98% तक होती है। इसका दाना छोटा होता है और इस वैरायटी में इल्लियाँ बहुत कम लगती हैं और उसके अलावा कीट व रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वैरायटी की सबसे ज़्यादा होती है। इस वैरायटी में मतलब अगर आप कटाई समय पर नहीं कर पाते हैं फिर भी इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। जैसा कि अगर आप 95-60 में कटाई लेट करते हैं तो सोयाबीन नीचे गिरने लगता है, लेकिन JS2034 में इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती है। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 25 से 28 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलता है। चौथी वैरायटी है JS335। इस वैरायटी के फूल बैंगनी रंग के होते हैं। इसमें पौधे की हाइट ज़्यादा होती है। यह वैरायटी 95 से 105 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। अगर इसके उत्पादन की बात करें तो 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन मिलता है। किसान भाइयों, अगर आप इस वैरायटी की लेट बुआई करते हैं तो यह आपको मतलब इतना अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगी, लेकिन अगर आपके बारिश जल्दी हो जाती हैं तो आप इस वैरायटी की खेती करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, 5वीं वैरायटी है पूसा 20।
इस वैरायटी की अंकुरण क्षमता बहुत अच्छी होती है। इस वैरायटी के फूलों का रंग सफ़ेद होता है। यह 110 से 115 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। किसान भाइयों, इसके उत्पादन की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 25 से 30 क्विंटल का उत्पादन मिलता है। तो किसान भाइयों, यह थी टॉप 5 वेराइटियाँ। इनमें से 4 वेराइटियों की खेती हमने खुद करके देखी हुई है और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर यह वीडियो बनाया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमें सोयाबीन की खेती से जुड़ा हुआ किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए इसके बारे में भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।